हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम होंगे कामयाब हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजनीश कुमार शर्मा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे इस पहले एपिसोड में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे समक्ष शांति जी मौजूद हैं, जो दिल्ली में एक ऐसी संस्था चलाती हैं जो मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पिछले 34 सालों से काम कर रही है और बहुत ही सक्रियता के साथ काम कर रही है। शांति जी, आप खुद एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक माँ हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है और क्या कहना है? मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पहले आपको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी मैम। कि ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कई तरीके की हो सकती है, पर इसमें जो बच्चे का एक सामान्य जो विकास होता है उसकी गति धीमी हो जाती है और थोड़ी सी अलग से लक्षण आते हैं जी। और इन्हीं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में एक है डिसेबिलिटी जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या पहले उसको मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता था। हिंदी में हम उसको मंद बुद्धि भी बोलते हैं जी। मेंटल रिटार्डेशन शब्द सही नहीं है, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन कहता है कि सारा व्यक्तित्व, सारा मन अफेक्टेड है जी। अगर स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है, मन बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह ही काम करता है, खाली बुद्धि की कुछ शक्तियाँ, सोचने और समझने की शक्तियों में थोड़ी सी कमजोरी होती है और इस अवस्था को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है। अच्छा मैम, जिस व्यक्ति को ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसे ये किस तरह से प्रभावित करती है? ये हमारी सीखने की क्षमता को थोड़ा प्रभावित करती है जी। खास कर ये प्रभावित करती है कि जो हमारी पढ़ने लिखने की एकेडमिक लर्निंग जिसे कहते हैं वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है इससे। इसलिए हो सकता है कि शुरू की कुछ क्लासेस तक बच्चा पढ़ जाए पर बाद में उसको रुकावट आएगी जी। बट जहाँ तक और हाथ से काम करने की बात है और सीखने की है, और जिंदगी में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब खूब अच्छी तरह से सीख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण क्या है? किस वजह से ये बच्चों में होती है? अभी तक जो हमारा मेडिकल साइंस है वो सब समझ भी नहीं पाई है। हम ये कहेंगे कि 20% लोगों में शायद हम समझ पाते हैं कि क्या कारण है। ये कारण को हम मेन रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है जिस समय बच्चा माँ की गर्भ में पल रहा होता है उसी वक्त कुछ डिविएशन आ सकते हैं और जिसकी वजह से मस्तिष्क का जो विकास है वो पूरी तरह नहीं हो पाता। कभी जब बच्चे की डिलीवरी की प्रोसेस होती है उस समय कुछ ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं जिससे अगेन उसके मस्तिष्क के ऊपर कुछ नुकसान पहुंच सकता है। पैदाइश के बाद खासकर पहले 2-3 सालों में अगर कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, जैसे बहुत सीवियर जॉन्डिस है या एंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है या हेड इंजरी हो, तो उससे भी मस्तिष्क का डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो सकता है। पर हर तरीके की कंडीशन में कहीं जो ब्रेन है या मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित हुआ होता है। समाज इन व्यक्तियों को किस नजरिए से देखता है? एक तो समाज में इस तरीके की भ्रांति है कि अगर हम अपने बच्चों को इस बच्चे के साथ खेलने देंगे तो हमारे बच्चे में भी वो वही दशा पैदा हो जाएगी। फिर दूसरा, वो घबराते हैं समाज वाले ऐसे परिवारों में, या तो उनको लगता है कि कहीं हम परिवार को किसी तरीके की ऐसी बात ना कह दें जो उन्हें दुख पहुंचे, तो वो अलग करना शुरू कर देते हैं। और क्या उससे क्या होता है कि इस बच्चे को पूरी तरीके से एक नॉर्मल वातावरण जो मिलता है, जो दोस्तों के साथ, पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो वातावरण नहीं मिल पाता। और तीसरी ये भी बात है कि कुछ जादू टोने से या किसी इस तरीके की चीजों से कोई ठीक हो जाएगा, कुछ
ऐसा असर हो गया, इसके ऊपर कोई भूत लग गया, किसी ने या कुछ इस कर तरीके दिया, के, कुछ जो कर किसी दिया। ने कुछ कर दिया, और वो सोचते हैं कि दवाइयाँ खाने से ये चीज ठीक हो जाएगी। मैं ये कहूँगी हाँ, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, पर ये कंडीशन दवाई खाने से नहीं ठीक होती है। ये कंडीशन अगर ठीक होती है तो सही तरीके के परवरिश से बच्चे का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। जो ऐसे बच्चे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका नजरिया क्या होना चाहिए? बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए हमें जल्दी से जल्दी अपनी जो हमारे अंदर जो उदासी बच्चे को लेकर होती है, उससे हमें डील करना चाहिए, और अपने बच्चे को पूरी इज्जत, पूरा प्यार और पूरी सिखाने की जो हमारी दायित्व है, उसको हमें जितना अच्छा हम निभाएंगे उतना ही उस बच्चे की जिंदगी और हमारी खुद की जिंदगी उतनी ही बढ़िया बन जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांति मैम, आपने बहुत ही गहरी बात बताई। हम हैं मुस्कान के हीरो, हमको ना समझो जीरो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शालिनी सिंह जी भी हैं। इनका 20 वर्षीय पुत्र है जिसको डाउन सिंड्रोम है। श्रोताओं, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिसे आम भाषा में हम मेंटल रिटार्डेशन या मंदबुद्धिता कहते हैं। शालिनी जी, आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेरा मतलब आईडी के बारे में क्या सोचती हैं, और आप इस बारे में हमारे श्रोताओं के साथ क्या बातें साझा करना चाहेंगी? सबसे पहली बात ये होती है कि जो एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज की जिंदगी बदलता है किसी न किसी तरह से जी। और हमारे बच्चे भी बदलते हैं। और मेरा सबसे बड़ा सीख जो ये है, जो मैं और लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, कि अगर आप सही एटीट्यूड रखें जी, अपने बच्चे की तरफ, तो आपकी जिंदगी में बहुत खुशी है। और ये बच्चा आपकी जिंदगी को इतना चेंज करता है, उसमें इतना रिचनेस, पॉजिटिविटी लाता है। वो आपको देखना है, आपको ढूंढना है अपने परिवार में और उस बच्चे के साथ। जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं है या मुश्किलें नहीं हैं। मुश्किलें भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और उसके लिए हमें लोगों के सहायता की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम अलग से तो नहीं रह सकते कमरे में, 4 कमरे में बंद होके तो नहीं। तो समाज में हमारे बच्चे को जैसा वो है वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, कोई कमी उसमें नहीं। वो अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, उसका विकास एक दूसरे गति से हो रहा है। उसको एक्सेप्ट करके अगर समाज उसको एक्सेप्ट करता है तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, और परिवार को उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। जी जी। दूसरा, हमारे बच्चों को बहुत ट्रेनिंग और अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो फिर भी हैं, और इंडिया के और बहुत जगहों में बहुत कम है। तो हमें ऐसी स्कीम्स चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाएं चाहिए, जो कि इन सबों को, इन सारे जो इश्यूज जिनको हमने आज डिस्कस करा, और जो अप्रोच होना चाहिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, जो अप्रोच जो कि उनको सपोर्ट करे पूरे लाइफ टाइम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चे ये सब कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए और स्वयंसेवी संस्थाओं को एक्टिव होना होगा, और उसके लिए समाज को भी खड़ा होना होगा कि ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, और हमें इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी और डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। और होता है जी। ये होता भी है, छोटे छोटे आइलैंड्स में हम देखें, छोटे छोटे ग्रुप्स में ऐसे होता भी है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन अभी हमें सबको साथ में आके इसके साथ में काम करने की जरूरत है। शांति जी, शालिनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मौजूदगी से हमने काफी कुछ सीखा, और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की अगली कड़ियों में आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, और काफी बातें हम सीखेंगे, कुछ नई बातें हमारे श्रोताओं को भी पता चलेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगे कामयाब। श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में यदि आपके कुछ सुझाव हों या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है हम होंगे कामयाब, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा।
अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।